नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ हो? आशा करती हूँ स्वस्थ भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। बच्चों, आज हम द्वितीय कक्षा में अपना विषय कौन सा लेंगे? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में अभी तक हमने क्या क्या जाना? संज्ञा के बारे में, लिंग के बारे में, वर्ण के बारे में, है ना, ये सब चीजें हमने जानी थी। मात्राओं के बारे में, शब्द के बारे में। लेकिन अब हम जानेंगे हमारा अगला चैप्टर वचन के बारे में। अब वचन हमारा कौन सा है? पाठ क्रमांक 6। अब पाठ क्रमांक 6 में हमने देखा है वचन। वचन का मतलब ये नहीं कि जो मैं प्रॉमिस वाला वचन आपको बताऊंगी। वचन जो हम ग्रामर में लेते हैं, यानी कि हिंदी व्याकरण में लिया जाता है, जिसमें एक या एक से अधिक के बारे में बताया जाता है। जैसे आप उसमें इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं ना, सिंगुलर प्लूरल, तो वो चीजें, ठीक है। सॉरी, सिंगुलर प्लूरल नहीं, आप ग्रामर में भी पढ़ते हैं वचन के बारे में, ठीक है। अब आप आते हैं हमारे वचन की परिभाषा के बारे में जानेंगे। इसमें हम वचन के प्रकार के बारे में जानेंगे, कितने होते हैं, उनके क्या क्या उदाहरण होते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारी पुस्तक में क्या दिया हुआ है। तो ये हमारी हिंदी की पुस्तक है। अब इसमें हम अध्याय 6 देखिए, ये रहा, ठीक है। इसमें आज हम पढ़ते हैं, तो हम अपना अध्याय चालू करें। गिनती करते संज्ञा की जो, शब्द वही है वचन कहवाते। जब हम संज्ञा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, संज्ञा में क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और पशु पक्षी। जब हम इनकी संख्या करते हैं, यानी कि इनको गिनते हैं, ठीक है, इनकी संज्ञाओं में जो हमारी चीजें थी इनको गिनते हैं, तो वो एक से अधिक भी होते हैं और एक भी होते हैं, तो वो वचन में आते हैं। अब एक है तो वो कौन से वचन में आएगा, और एक से ज्यादा है तो वो कौन से वचन में आएगा, वो हम देखेंगे। फिर आता है शब्द है लड़का एक और दो लड़के एकाधिक होते। जो लड़का है ना होता है, जैसे कि आप हैं, अगर आप सिंगल हैं तो लड़का क्या होगा? एक वचन में आएगा। और एक से अधिक हो गया है लड़के, जैसे बहुत सारे लड़के हैं तो वो एक से अधिक हो गए, तो वो क्या होगा? एकाधिक, यानी एक से अधिक। इसके बाद क्या है? एक वचन की माता बनती बहुवचन में माता है। माता जो होती है, जैसे आपकी मम्मी है तो किसी और की है, तो वो मम्मी एक ही होती है सबकी, तो वो क्या हुआ? एक वचन। लेकिन जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, या फिर आपने पढ़ा है ना इंग्लिश में ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं, सिंगल फैमिली बोलते हैं, वो सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो जो ज्वाइंट फैमिली में होते हैं उसमें माताएं कैसे होती हैं? देखो, माता तो सबकी एक ही होती है, लेकिन उसमें कैसे होती है? ताई जी को बोलते हैं बड़ी मम्मी, चाची को बोलते हैं छोटी मम्मी, और अपनी तो मम्मी मम्मी होती है ना। तो उसमें क्या हुआ? एक आपकी बड़ी मम्मी, मम्मी, छोटी मम्मी, तीनों क्या हुई? आपकी माता है। तो वो एक से अधिक हो गई है, तो क्या हुआ? माता है। इसके बाद आता है दो या दो से अधिक रहे तो माला बन जाती मालाएं। दो या दो से जब अधिक हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? मालाएं। अब देखो, माला कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं ना, ठीक है। और मालाएं कैसे लिखते हैं? मालाएं, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब इसमें देखो, आप चेंज हुआ ना, एक ही मात्रा में चंद्र बिंदु आ गया है के बाद, है ना। इसके बाद आता है हमारा आगे चैप्टर में क्या बताया गया है, ये देखते। देखो, आपको कोई दो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ये दे रखा है आपको पुस्तक का, ये पुस्तक का, ये लड़का और लड़कों का, है ना, बहुत सारे लड़कों का। उसमें कितने हैं वो देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है? हम देखते हैं कि पहले चित्र में एक पुस्तक है, ठीक है, एक ही पुस्तक है ना मेरे पास। इसके बाद क्या होता है? वो कह रहा है कि एक से अधिक। दूसरे चित्र में क्या है? एक से अधिक, यानी कि दो है, तीन है, तो वो क्या है? पुस्तकें। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें कहा है कि पुस्तकें। अब क्या हुआ? एक ही मात्रा और चंद्र बिंदु ये जोड़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक ही मात्रा और चंद्र बिंदु जोड़ा था। किस लिए? क्योंकि वो एक से अधिक थे। तो ये कैसे लिखते हैं हम? पुस्तक, और यहाँ पुस्तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल का इस तरीके से। अब ऐसे ही आप देखिए कि दूसरा चित्र दिया गया है। दूसरे चित्र में क्या है कि एक लड़का पढ़ रहा है, और फिर उसके बाद और चार लड़के पढ़ रहे हैं। तो एक लड़का, यानी कि जैसे कि आप अकेले हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, तो वो एक वचन में आएगा। और एक से अधिक हो गए हैं, चार, दो भी हो गए, चार भी हो गए, छह भी हो सकते हैं, आठ भी हो सकते हैं, वो क्या हो गए? लड़के, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे। इसके बाद आते हैं हम वचन की परिभाषा। तो हमने कहा था ना, हम क्या क्या सीखेंगे? वचन की परिभाषा, वचन के प्रकार, और प्रकार की परिभाषा भी सीखेंगे।
वस्तुओं की एक या एक से अधिक संख्या बताने वाले संज्ञा शब्द को वचन कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि संज्ञा में जो चीजें आती है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है आपको, संज्ञा शब्द में जो आते हैं, जैसे हमने व्यक्ति था, वस्तु थे, पशु पक्षी थे, स्थान थे, जो संज्ञा शब्द में आते हैं अगर वो एक से अधिक है, एक या एक से अधिक है, तो वो क्या कहलाए थे? वचन कहलाए थे। ठीक है, वचन कहलाए थे ना, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ गई थी। पक्षियां भी हो सकते हैं। अब पक्षी देखो, पशु पक्षी जो होते हैं वो एक संज्ञा में आते हैं, लेकिन पशु पक्षी एक वचन है या बहुवचन है, ये हम किस में जानेंगे? वचन में। ठीक है, तो ये हुआ हमारे वचन का कुछ उदाहरण बताएंगे अभी इसमें। सबसे पहले हम जानते हैं कि वचन के प्रकार। अब देखो हमारे सवाल आ सकता था वचन की परिभाषा किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे? किसी भी वस्तुओं की एक या एक से अधिक संख्या बताने वाले संज्ञा शब्द को वचन कहते हैं। लेकिन अगर हमारा अगला सवाल आए कि वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो और नाम लिखो, तो क्या होगा? वचन के दो प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन में क्या होता है? एक वचन में होता है जो सिंगल होता है, ठीक है, और बहुवचन में जो एक से अधिक होता है, 2, 4, 6 जो भी। तो अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक वचन में गुब्बारा, तो बहुवचन में जाके क्या होगा? गुब्बारे। इसी तरीके से एक वचन में लाठी और बहुवचन में लाठियां। फिर एक वचन में बस्ता और बहुवचन में बस्ते। ठीक है, फिर हमारा अगला है एक वचन में बकरा, बहुवचन में बकरे। तो अब आपने ये देखा कि एक वचन और बहुवचन से चीज होगा। अब आप बस्ते का देखो, जैसे बस्ता, आप स्कूल में अपना बैग लाते हो, पर्स हो गया है, बैग हो गया है, मैं अपना पर्स लाती हूँ, इस तरीके से जो बैग्स, ऑफिस बैग्स होते हैं, तो पापा लेके जाते हैं या आप लाते हैं, आप अपना ही एग्जाम्पल लो, आप अपना बैग लाते हो, सिंगल होता है, जब आप आते हो आपके पास अपना बैग होता है। लेकिन जब आप क्लास में आते हो तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे बैग दिखते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना बैग होता है, आपका अकेला क्या था? बस्ता। लेकिन वो जब सभी बच्चों के साथ में मिल गया और सबों के काउंट करेंगे तो क्या बन जाता है? बस्ते। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ उदाहरण एक वचन के, बहुवचन के। अब हम आते हैं हमारे एक वचन की परिभाषा में। एक वचन की परिभाषा क्या है? देखिए क्या होती है, बताओ। संज्ञा शब्द में एक शब्द गिनती करते वक्त जब एक शब्द आता है तो वो क्या कहलाता है? एक वचन। और एक से अधिक जब कहलाता है तो वो बहुवचन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने वचन की परिभाषा जानी, वचन के प्रकार जाने, कुछ उदाहरण जाने, लेकिन अब हम इनसे हटके कुछ और उदाहरण जानते हैं। देखो कुछ तो हमारी बुक में उदाहरण है, ये देखो, आप यहाँ देखो, आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, है ना। लेकिन इन उदाहरणों से पहले हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे हम वचन की एक वचन, जो आपका एक वचन है, इसकी परिभाषा को लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे बहुवचन की। ठीक है, तो एक वचन और बहुवचन की पहले परिभाषा लिख लेते हैं। वैसे तो हमने जान लिया है कि कितने होता है, कैसे होता है, लेकिन इसको परिभाषा में भी तो लिखेंगे ना। तो चलो अब हम परिभाषा लिखते हैं एक वचन और बहुवचन की। अब हम जानते हैं एक वचन और बहुवचन की परिभाषा क्या थी। एक वचन की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु के संख्या में एक होने का बोध होता है। जब एक, मैंने आपको बताया था, जब वो एक ही होता है, अगर वो सिंगल होने का बोध कर रहा है तो वह एक वचन कहलाता है। अब इसे कैसे? किसी वस्तु के संख्या में एक होने का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। इसी तरीके से बहुवचन की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु के संख्या में दो या दो से अधिक होने का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने दोनों की परिभाषा जानी। अब हमने देखो वचन की परिभाषा जानी थी, वचन के प्रकार में हमने एक वचन और बहुवचन जाना, एक वचन की परिभाषा जानी, बहुवचन की परिभाषा जानी, कुछ उदाहरण भी जाने थे। लेकिन अब हम हमारी बुक में दिए हुए उदाहरणों को देखते हैं। जैसे तारा, एक तारा हम देखते हैं आसमान में, इसके बाद आते हैं बहुत सारे तारे। इसी तरीके से महीना, जब अब जैसे इस टाइम पे आप देखो अभी क्या चल रहा है, जुलाई, और जब हम पूरे 12 महीने के बारे में जानते हैं तो क्या होता है? महीनों, बहुत सारे महीने आ जाते हैं ना। इसी तरीके से महीने हो गए, महीनों हो गया, तुम बोलते ना कौन से महीने में है, बोलते ना महीने।
कक्षा। अब आपकी क्लास है, आप स्कूल में आते हो, अपनी क्लास में बैठते हो, तो वो क्या होगी कक्षा। लेकिन जब हम स्कूल में देखते हैं तो बहुत सारी कक्षा होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं कक्षाएं। क्या बोलते हैं कक्षाएं। इसी तरीके से क्या होता है पैसा। अब पैसा देखो एक नोट भी होता है, और पैसे बहुत सारे पैसे भी होते हैं। चाबी, चाबी सिंगल भी होती है और बहुत सारी होती है। तो ये तो ऐसा हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अब हम कुछ उदाहरण हमारी बुक में से हट के देखेंगे। जैसे देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये मेरे पास एक सिंगल गेम का है ना, ये खिलौना है, ठीक है। अब ये तो क्या है एक वचन। अब ये बहुवचन में कैसे होगा, तो ये बहुवचन कैसे हुआ, अब ये देखो, ये मेरे पास कितने हो गए 4, है ना, तो ये क्या हो गए बहुवचन। सिंगल था जब क्या था एक वचन, एक था ना, एक का बोध कराना था। अब ये बहुत सारे हो गए तो क्या हो गया बहुवचन, 2 से ज्यादा हो गए ना। इसी तरीके से आप देखो मेरे पास ये एक बॉल है, क्या है बॉल, है ना। अब ये तो एक ही हुई, एक वचन। अब हम क्या देखेंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये भी है 2 बॉल्स, है ना। ये ज्यादा हो गई ना, वो तो छोटी थी, ये तो मोटी मोटी है, तो ये क्या हो गया बहुवचन में। इसी तरीके से आप देखो मेरे पास ये देख रहे हो आप, क्यूब है ना, ठीक है, ये वुड का क्यूब, ये क्या है एक वचन। लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुवचन में कैसे होते हैं। ये देखो कितने सारे हैं, है ना, बहुवचन में बहुत सारे आ गए ना, तो ये हो गए हैं बहुत सारे बहुवचन जिसमें होते हैं। इसी तरीके से अब आप देखो अम्ब्रेला सिंगल, एक है ना। अब हम देखते हैं हमारे पास और कितने हैं। ये देखो 1 2 3 4, कितने हो गए 4 है ना। तो ये देखो अब मैंने आपको दिखाया था, ये था एक वचन, है ना, ये एक वचन था और ये बहुवचन है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आप अपने आसपास देखो, गाड़ियां होती हैं, है ना, एक भी होती है और बहुत सारी भी होती है। पेड़ है, एक भी होता है, बहुत सारे भी होते हैं, तो वो क्या हुआ एक वचन में बहुवचन में आ जाता है। तो अब हम देखते हैं अब हमारे पास और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें एक वचन और बहुवचन का पता चलेगा। तो वो हम देखते हैं कि अब आप देखो मैंने आपको दिखाया था ना कि मेरे पास ये एक पुस्तक है। अब मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें होंगी, 1 2 और ये 3 हो गई ना बहुत सारी पुस्तकें। इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, आपने पेन देखे हैं, पेन होते हैं ना, पेन एक भी होता है, पेन बहुत सारे भी होते हैं। देखो अब मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है, और मेरे पास ये 2 भी हो गए, ये भी हो गया, तो ये क्या बहुवचन में आ गया है। इसी तरीके से हम और चीजें भी देखेंगे कि क्या क्या होती हैं। तो हम देखते हैं कि अब हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं और इनसे भी अच्छी अच्छी। देखो बच्चों, जैसे ये एक झूला है ना, अब ये हमारे पास बहुत सारे झूले भी आएंगे, देखो, है ना, बहुत सारे झूले आ गए हैं। तो ये क्या हुआ हमारा बहुवचन, ठीक है। एक वचन और बहुवचन के बारे में हमने जाना। इसी तरीके से देखो एक पेड़ है, ठीक है, और अब आप देखो यहाँ पे कितने सारे पेड़ हैं, ये देखो सामने, है ना, तो ये क्या हो गया बहुवचन में। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको, ये देखो बच्चों ये एक गाड़ी है, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे और भी गाड़ियाँ हैं, तो ये एक वचन और बहुवचन में आता है। इसके साथ हमने क्या देखा कि हमने अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ें देखी। कुछ हमने अपने आसपास में जैसे रखी चीज़ों को देखा, कुछ हमने आउटडोर यानी कि बाहर जाके देखा। तो ऐसे ही एक वचन और बहुवचन में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप उदाहरण के लिए अपने आसपास में कुछ चीज़ें देखना, कुछ वस्तुओं के बारे में देखना और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना, ठीक है, और मुझे बताना कि आपने इस अध्याय से क्या सीखा। तो ये था हमारा आज का अध्याय वचन, जिसके बारे में हमने जाना। तो हमने अब जाना वचन की परिभाषा, वचन के प्रकार, एक वचन की परिभाषा, बहुवचन की परिभाषा और कुछ उदाहरण, ठीक है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।